हाँ पूछिए शिल्पा दी। हाँ जी। आंटी, पेज नंबर 285 से कौन सी थर्ड बुक? बुक में, तीसरे बुक आंटी। हाँ बोलो। 7265 से 7265। हाँ आंटी, इसमें है कि जीव श्रोतेंद्रिय यावत रसेंद्रिय रूप में स्थिर पुद्गलों को ग्रहण करता है या अस्थिर को ग्रहण करता है हम्म। ना। तो आंटी इसमें लाइक ये तो औधारिक के अंतर आता है ना, ये दोनों तो। क्यों? बेकरी वाले भी इंद्रियों का निर्माण करते हैं, हाँ आहारक शरीरधारी भी करते हैं, तीनों में हाँ। आता है। तो उस अपेक्षा से दोनों में ग्रहण करता है, ऐसा है ना आंटी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है आंटी। और सेवन टू सिक्स नहीं, एट में। उस अपेक्षा से नहीं बोलना चाहिए। पुद्गलों का स्वभाव है कि जो स्थित अच्छा। है उनको भी ले लेता है, जो गतिशील पुद्गल है उनको भी खींच लेता है। जैसे बॉल इधर से उधर जा रही है, कोई बीच में ही ले लिया उस बॉल को, हाँ हाँ। तो अच्छा उसी प्रकार जो पुद्गल इधर से उधर गतिशील है उनको भी खींच लेता है। अच्छा। ठीक है आंटी। हाँ आंटी 7268 से हाँ। पेज में है मनोयोग और वचन योग, है ना। हम्म। वो भी स्थिर और अस्थिर पुद्गलों का मतलब दोनों लेते हैं ना। नहीं नहीं। नहीं, इसमें तो एक ही लेते हैं। हाँ, हाँ। स्थिति ले तो रहे हैं। इवन देवलोक में भी यही है आंटी, वेक्रिय हाँ शरीर के लिए भी। हाँ। अच्छा। अच्छा सभी के लिए ठीक एक है। ही नियम है। एक ही है ना। अच्छा आंटी, और एक था कि जैसे कोई पुरुष वेद है, मतलब उस दिन रह गया था मेरा सवाल ये, कोई हम्म। पुरुष वेद है, मान लो वो नापुंसक बन गया बाय ऑपरेशन और समथिंग, बाद में उसको दीक्षा लेने के भाव अगर आते हैं तो एक्सेप्टेबल है। उनको शायद दे देते हैं। तो फिर आंटी वो सत्या जी के साथ रहेंगे कि संत जी के साथ। नहीं नहीं, वो आदमी की तरह ही तो रह रहा है। अगर चेंज कर लिया, वो स्त्री में आ गया और जो भी, तब तो फिर आदमी संतों के साथ कैसे रहेगा? कपड़े कैसे पहनता है? ये जो अगर आजकल चेंज होने का हुआ है उस हिसाब से, हाँ। अगर कपड़े वगैरह स्त्रियों के पहनता है, लड़कियों के पहन रहा है तो लड़कियों में, और वैसों को शायद देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। जो तो फिर आजकल, वो भले ही कपड़े लड़कियों का पहने, पर है तो वेद तो पुरुष वेद ही है ना। नहीं तब शायद ही देंगे वैसों को। हाँ पुरुष है ना। वेदी स्त्री के कपड़े पहन रहा है चेंज करके, वो अपने शौक से बनाया थी, तब नहीं देंगे। व्यवहार भी तो निभाना पड़ता है। देखने में पूरा मान लो कि वो एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पुरुष जैसा दिख रहा है, हाँ नहीं देंगे। कह देंगे ना। ऐसों को और नहीं। तो हाँ तो आंटी, नापुंसक सिद्ध जो होते थे वो साधुपना में फिर किसके साथ रहते थे। नहीं, उस समय तो देखो, नपुंसक कब, अभी नहीं देते हैं। जब आगम व्यवहारी रहते हैं तब देखते हैं। वो अपने ज्ञान में देख के दे सकते हैं कि ये चारित्र के पर्यायों का पालन करने में समर्थ है। स्त्री पर नपुंसक। आंटी आप म्यूट हो गए। शिल्पा, पुरुष नपुंसक जो रहेंगे वो पुरुष परिषद में रहते हैं। हाँ। अच्छा। और अच्छा, पुरुष नापुंसक में जो देख। रहे पुरुष के साथ रहते हैं, अच्छा हाँ संतों के साथ रहते हैं। हाँ अच्छा। हाँ अच्छा आंटी, एक और था कि जैसे तीर्थ सिद्ध अतीर्थ सिद्ध है ना, तो साधुपना में ही मोक्ष जाते हैं, है ना। तो हाँ। दीक्षा लेके जाएंगे सब लोग। अगर दीक्षा की टाइम नहीं रहे तो, जैसे मरुदेवी माता को केवल ज्ञानी सीधा आ गया, श्रेणी आरोहण कर गई परिणामों में, लेकिन बाद में अगर उनकी आयु शेष रहती है तो वो साधु लिंग को धारण कर लेते हैं, जैन साधु लिंग को। मान लो किसी जंगल कंपलसरी है। में, घने जंगलों में आ गया, वहां कोई नहीं है उनको देने वाला रजोरण वस्त्र आदि, तो वो मौन ही रहते हैं, फिर उपदेश नहीं देते हैं। एक उपदेश से अधिक नहीं, एक उदाहरण से अधिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि मालूम पड़ जाएगा ना ये केवल ज्ञानी है। मालूम पड़ अच्छा। जाए तो लोग सोचेंगे कि हम क्यों करें इतनी क्रियाएं, इनके जैसे हमको भी हो जाएगा, खाते पीते हिंसा करते हुए हमें भी केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा बढ़ावा नहीं देते हैं, इसलिए वो मौन हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन जैन साधु बन के ही मोक्ष है हाँ, ये। परिणाम निश्चय से तो आ ही जाएगा ना। सभी कर्म प्रकृतियां क्षय होगी, क्षोक्षम होगा, गुणस्थान आरोहण होगा, श्रेणी चढ़ेंगे। हाँ जैसे मरुदेवी माता का दृष्टांत देख लो,
गृहस्थ हाँ लिंग में थी, भावधारा ऊंची हुई तो मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियों को क्षय किया ना। हाँ हाँ ठीक है। चारित्र मोहिनी की सभी प्रकृतियों को क्षय हुआ पहले, फिर क्षय हुआ न में जीव स्थान आदि में जिन जिन का यथा योग्य क्षय हुआ, तब उनको केवल ज्ञान आया। साधुपना आए बिना तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ ठीक है आंटी। और नमो आयर्यायनम नमो उज्जायनम जो बोलते हैं नौकार मंत्र में, तो क्या एक ही आचार्य का सोचना है जो हमारे गुरु है या समस्त? देखो किसको किसको सोचोगे, व्यवस्था है, सभी होते हैं जितने भी लोक में नमो आयर्याणम में नमो वज्रायणम में सभी को नमस्कार किया जा रहा है। हम एक से परिचित है, एक को जान रहे हैं, और कोई उन्हीं के जैसा अगर पालन करने वाला को तुम जान रही हो वैसे भी करो तो कोई मना नहीं है। तो मैं ऐसा बोलती हूँ जितने 5 महाव्रतधारी है उन सबको नमन तो चलेगा ना? अढ़ाई दीप में जितने भी 5 महाव्रतधारी है, हाँ, चलेगा, ठीक है। कृपा करें आंटी। हाँ कमला भाई। हाँ भाभी जी नमस्ते। हाँ भाभी जी इसमें है 7262 में ही। हाँ बोलिए। इसमें है ना, जैसे तेजस है, शरीर है वो, मतलब स्थित पुद्गलों को ही ग्रहण करता है, अस्थित को नहीं करता है। जब हाँ वो बाटे बैठा में है तो तेजस और कार्बन शरीर तो साथ जाता है, तो वो पुद्गल लेता है कि नहीं लेता फिर? लेता है। उस समय भी आत्मा पर रहे हुए ना पुद्गल, आत्मा पर रहे हुए इधर उधर नहीं हो रहे हैं। जिस आत्म हाँ प्रदेश पर जो है उनको वो ग्रहण कर रहा है। नहीं, वो तो बाटे बैठे में जा रहा है उत्पत्ति हाँ स्थान भले पर, तब तो। तो दो चार समय बाटे बेते में भी है, तो बाटे बेते में भी आत्म प्रदेश तो इधर उधर हो ही सकते हैं। जो नहीं हो रहे हैं इधर उधर, जो आत्मा पर ही रहे हुए, सभी आत्म प्रदेश तो इधर उधर नहीं जाते हैं बाटे बेते में, हाँ उनको अच्छा, ले रहा वो है। जो खुद के होते हैं वो ही लेते हैं। खुद के ऊपर जो रहे हुए हैं, जो नहीं हिल रहे हैं पुद्गल, हाँ उनको ले रहा है। जैसे मान तो लीजिए ये है ना कमला, सभी में तो दो स्थित और स्थित दोनों ही लेते हैं। कोई स्थित अस्थित, ये देखिए दो पेन है, ये पेपर एक आत्म प्रदेश है समझ लीजिए। अब ये दोनों हाँ पुद्गल हिल रहे हैं हाँ तो नहीं, जरूरी नहीं है ना सभी हिल रहे हैं। ये एक पेन नहीं हिल रहा है, मैं हाथ हिला रही हूँ, पेन ऐसे कैसे, ये पेन आगे आगे हिलने लग गया तो वो इसको हाँ नहीं लेगा, ये स्थित वाले को ले लेगा। थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 7562, इसमें भाभी जी नोट है ना, काले वर्ण के समान शेष, हाँ बोलो। इसमें नोट है ना, काले वर्ण के समान शेष 4 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श का कह देना चाहिए। तो 4 स्पर्श में तो अपने शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध यही लेंगे ना। हाँ तो फिर इसमें जैसे इसका जो सारी भोलावन काले वर्ण के समान है, तो जैसे हाँ स्निग्ध 2 गुण स्निग्ध वाले पुद्गल है, वो 1 गुण वाले स्निग्ध पुद्गल से बहुत है। हाँ। तो भाभी जी जो 1 गुण वाले बहुत है तो वो तो संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे ना, 1 गुण में तो कोई संबंध स्थापित ही नहीं होता, वो ऐसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि भले उनमें, क्योंकि 2 यहाँ गुण 3 गुण, यहाँ सम हाँ, जो जगन्य गुण है, अगर एक गुण स्निग्ध है तो तीन गुण वृक्ष के साथ बंद तो होते ही है। यहाँ अपने नहीं को वो जगन्य गुण में 1 गुण तो छोड़ देते हैं ना भाभी जी, 2 गुण से तो संबंध स्थापित होगा ना। नहीं, जगन्य गुण एक है, एक का तीन के साथ संबंध है। खोलो प्रश्न नंबर। जगन्य गुण वर्ज कर है। इसमें स्निग्ध स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का वृक्ष के साथ तो हो सकता है। दोनों सब में जगन्य गुण वर्ज कर ही तो संबंध स्थापित होता है। खोलो एक बार प्रश्न, एक का तीन के साथ होगा। अजी परिणाम देखो। 2793 आ गया श्वेता जी का मैसेज। सेकंड 2793 पेज, बुक एक खोल, पहले भाग में खोलिए। मैंने टिक्का में से देख लिया, या तो इसमें तो जगन्य गुण वर्ज कर दिया हुआ। देखो स्नेक जगन्य हो तो परस्पर बंध, जैसे एक गुण स्नेक पुद्गल एक गुण। ये देखो 2794 में सेकंड पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ो। हाँ पढ़ रही हूँ भाभी जी, एक मेरी किताब है। सब कोई खोल लीजिए 2794।
तो फिर टीका में भाभी जी उसमें तो जगन्य गुण वर्ज कर दिया हुआ था। ऊपर का पढ़ो, 2793 पढ़ो। पढ़ रही हूँ भाभी जी, 2794 93 पढ़ के फिर 94 पढ़ लो। 2793 क्या विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है? हाँ, विषम गुण स्निग्ध पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, किंतु विषम गुण में कम से कम 2 गुण का अंतर होता है तो बोध होता है। जैसे ए में 4 गुण स्निग्ध पुद्गल का 3 या 5 गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंध नहीं होता, किंतु 1, 2, 6, 7, 8 यावत अनंत गुण स्निग्ध पुद्गल के साथ बंध हो सकता है। 1 गुण स्निग्ध का 4 गुण स्निग्ध के साथ बंद हो रहा है ना। तो भाभी जी फिर टीका में ये क्यों दिया जगन्य गुण वर्ज कर? आगे पढ़ो नेक्स्ट वाला। अच्छा, नेक्स्ट वाला, स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध किस प्रकार होता है? स्निग्ध और रुक्ष दोनों प्रकार के पुद्गल यदि जगन्य गुण वाले हैं तो परस्पर बंध नहीं होता। 1 गुण स्निग्ध पुद्गल का और 1 गुण रुक्ष पुद्गल का बंध नहीं होता। किसी भी एक प्रकार के पुद्गल में जगन्य गुण यानी 1 गुण से अधिक गुण होने पर ही सम मात्रा और विषम मात्रा में बंध हो सकता है। जैसे 1 गुण स्निग्ध का 2 गुण 3 गुण यावत अनंत गुण रुक्ष के साथ बंध होता है। दिया हो हुआ गया है। ना? और 2, हाँ हो गया भाभी जी, और 2 गुण स्निग्ध का 2 गुण, ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। और एक हाँ बोलो। आंटी, हाँ एक हाँ भाभी जी आंटी, 7, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ बोलो सुनीता। जो भाभी जी 7573 है ना, जैसे उसमें दिया हुआ बहुत 5 परदेशी, बहुत 9 परदेशी, तो बहुत 5 परदेशी के बहुत सारे ग्रुप बना ले, जैसे 10 ग्रुप बना लिए, 20 ग्रुप बना ग्रुप लिए। ग्रुप क्यों बनाना? बहुत टेबल में ही लेना है, पूरा सभी पूरा परमाणु ले टेबल। लो। नहीं, जैसे बहुत 5 परदेशी है तो हाँ बहुत 5 परदेशी में कैसे गिनना बहुत 5 परदेशी को? भाई, कम से कम 2 तो लोगी बहुत में, हाँ, कम से कम 2 नहीं, और बहुत शेष 5 लोग। परदेशी की अपने को बनानी है, वो हाँ तो परमाणु की बात। हाँ, बहुत परमाणु की अलग बात है, एक जैसे थे इसलिए टेबल में साथ में डाल दिया। बहुत हाँ, 5 प्रदेशी में अगर मान लो 2 5 प्रदेशी स्कंद लोगे तो कितने प्रदेश है उसमें? एक एक में 5 5 है तो 10 हो गए। 10 हो गया, तो दावर हाँ, जुम्मा हो गया। दावर जुमा। पाँच का अच्छा फिर, पहाड़ा अच्छा लिखे थे। गिनने प्रदेशों को ही है, उनके ग्रुप को नहीं गिनना, जैसे 3 हाँ हो गए 3, ठीक है ठीक है, प्रदेश 15 हो गए, 20 प्रदेश हो का गए। प्रश्न प्रदेश का ही है ना। अच्छा ठीक है भाई, 4 होंगे तो 20 हो गया, 20 क्या होगा? पूरा 5 का पहाड़ा लिख कर देख लो। सभी हाँ बोल आए ठीक है। थे ना उस दिन, पहाड़ा लिखे थे हाँ 5 हाँ, वो का। तो हो गया भाभी जी, टेबल से तो क्लियर हो गया कि 20 है तो फिर कर जुम्मा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 15 हुए, 3 लोग तो ही 3 इसका बच गए। होगा, हो गया। हाँ, ठीक है, 5 हो ये गया। होगी, खाली 5 का मान लो तो 5 कलियोगा हो गया। 5 25 ले लो तो कलियोगा हो गया। हाँ, कल होगा, 1 बच गया तो कल ही हो गया 2 तो था बच। ठीक है भाभी, हो गया। हाँ शिल्पा। हाँ आंटी, इसमें मुझे और क्लियर होना था कि आंटी वो ट्रांसफर जेंडर होने के बाद वो श्रावकपना में भी नहीं रहेगा ना, क्यों नहीं कि रह रहेगा? सकता? लेकिन इतना वो अगर ऐसा व्यक्ति रहेगा, कहाँ धर्म के प्रति उसका अनुराग रहेगा? बाई चांस आ जाए आंटी, उसको पश्चाताप हो। पश्चाताप हो आ जाए तब तो बात ही खत्म है, फिर तो क्यों नहीं रहेगा? फिर तो वो वापस जाके चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, तो श्रावकपना में आ सकता है। हाँ क्यों नहीं आ सकता है? अगर पश्चाताप, आलोचना, प्रतिक्रमण कर ले, इतना शरीर के प्रति ममत्व, इतनी आसक्ति कि ये बनना है वो बनना है, बाकी नहीं तो जो मिला अच्छा है, ऐसे परिणाम होने चाहिए ना श्रावक के। तो श्रावक भी तो उच्च कोटि के साधक होते हैं। उपासक दशांग शास्त्र, अंग शास्त्र, भगवान ने श्रावकों की प्रशंसा की है वहां। बराबर आंटी, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे समझाने में काम आए आगे, इसीलिए। कल मैं गई थी आंटी यहाँ क्रॉसवर्ड में, सूरत में एक मॉल में क्रॉसवर्ड में, वहां भी इतना ऐड किया जा रहा है ना, अपन अपने बच्चों को समझा ही नहीं पाएंगे। बच्चे क्या बोलते हैं, इट इज सोल टू सोल लव, सोल टू सोल, मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। हाँ पूरी पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, हाँ आंटी। डिपॉपुलेशन करने के लिए कर रहे हैं ना वो लोग, तुम बता रही थे। जी आंटी, तो जो अपन कि एज ए पेरेंट बहुत अगर अपने बच्चों को समझा दे पहले से ही, तो शायद अपने बच्चे बच जाए इन सब चीजों से। जी हाँ। बहुत अच्छा, तुम तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हो शिल्पा। नहीं आंटी, सब तुम्हारे आपकी जैसा तो कृपा कोई है। भी, मैं तो नहीं जानती हूँ तुम्हारे जैसा कोई काम करने वाला।
बहुत नहीं बहुत आंटी, धन्यवाद। नहीं नहीं आंटी, प्रणाम। हाँ सुधा बोलो। क्या हुआ सुधा? सुधा आंटी, आंटी अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, सब कोई सुधा, खोलिए 7591 पेज नंबर 350। आज कौन पढ़ रहा है? कमलेश पढ़ रही है क्या? जी आंटी। 7591 पढ़ो एक बार कमलेश। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ। परमाणु सहकंप और निष्कंप कब होते हैं? उत्तर, परमाणु स्थान बदलते हैं यानी गति करते हैं तब कंपते हैं। शेष समय निष्कंप होते हैं। सहकंप अवस्था यानी उद्गल जब स्थान बदलते हैं उस समय उनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिवर्तन की भजना है। अब आगे सबको इसमें लिख लो, क्योंकि क्षेत्र स्थान आयु से भाव स्थान आयु असंख्य गुणा है। प्रश्न संख्या 1313 देखें। एक बार पढ़ दो अभी जो लिखी हो कमलेश। क्योंकि क्षेत्र स्थान आयु से भाव स्थान आयु असंख्य गुना है। प्रश्न संख्या 1313 देखें। 1313 खोलो, पढ़ो। सब कोई एक खोलिए पहले भाग में 1313। प्रश्न 1313, स्थान आयु की अल्प बहुत्व लिखिए। सबसे थोड़ा क्षेत्र स्थान आयु। यहाँ भी उससे लिख लो अवगा- असंख्य काल। यहाँ भी सब कोई लिख लीजिए असंख्य काल। शतक बच्ची प्रश्न संख्या 7602 देखें। क्योंकि क्षेत्र स्थान आयु क्या है? निष्कंप काल। निष्कंप काल भी असंख्य गुणा कहा गया है 7602। अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ना बाकी है ना, पढ़ेंगे तब आ जाएगा। हाँ आगे पढ़ो। दूसरा, उससे अवगाहना स्थान आयु असंख्यात गुना। तीसरा, उससे द्रव्य स्थान आयु असंख्यात गुना। चौथा, उससे भाव स्थान आयु असंख्यात गुना। हाँ अगला प्रश्न भी पढ़ो। क्वेश्चन 1314, स्थान आयु की अल्प बहुत को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, आकाश यानी क्षेत्र अरूपी है, उसमें स्निग्ध गुण न होने से रूपी पुद्गल उसके साथ अल्पकाल ही रहते हैं, इसलिए क्षेत्र स्थान आयु सबसे कम है। दूसरा, क्षेत्र परिवर्तित होने पर भी अवगाहना वही रह सकती है, इसलिए उससे अवगाहना स्थान आयु असंख्यात गुना है। तीसरा, अवगाहना परिवर्तित हो जाने पर भी द्रव्य उसी रूप में लंबे काल तक रह सकता है, इसलिए उससे द्रव्य स्थान आयु असंख्यात गुना है। चौथा, द्रव्य परिवर्तित हो जाने पर भी गुण लंबे काल तक रह सकता है, इसलिए उससे भाव स्थान आयु असंख्यात गुना है। जैसे पहला, किसी द्रव्य यानी 10 प्रदेशी स्कंद ने क्षेत्र बदला किंतु अवगाहना नहीं बदली। फिर अवगाहना बदली किंतु 10 प्रदेशी स्कंद ही रहा। तदंतर द्रव्य बदला यानी 5 प्रदेशी स्कंद हो गया किंतु भाव नहीं बदला। तो देख लो, द्रव्य था ना, क्षेत्र स्थान आयु नहीं बदला। कितने लंबे काल तक? उत्कृष्ट असंख्य काल तक वो एक स्थान पर रह सकता है। उससे भी उसका भाव स्थान आयु सबसे अधिक है, जो काला वर्ण आदि रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ भजना था। हाँ बोलो श्वेता।
आंटी एक जिज्ञासा हो रही थी कि ये जो अल्पबहुत में भाव स्थान आयु है ना, इसको अपन ने 1 गुण 2 गुण 3 गुण काले से घटित किया। हाँ, लेकिन अगर काले से नीला हो रहा है तो वो इस अल्पबहुत में किस पॉइंट पे आएगा आंटी? वो इसी में भाव में ही आएगा, भाव परिवर्तित है। तो फिर आंटी एक क्वेश्चन देखे ना, 1301 में जिज्ञासा थी कि हाँ, एक प्रश्न है, बोलते हैं 1301। हाँ पेज नंबर 240। हाँ, परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंद के वर्णादि की स्थिति कितनी है? तो पुद्गलों के वर्ण गंध रस स्पर्श की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल की। आंटी मैंने यहाँ ऐसा रखा है कि यह असंख्यात काल छोटा होगा। अब क्यों छोटा होगा? इससे ये तो सामने ही है, 1313 में ही स्पष्ट दे दिया है। भाव स्थान आयु नहीं, सबसे 1313 में तो है, लेकिन हाँ, जैसे क्षेत्र स्थान आयु भी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी ये बोले कि किसके? क्षेत्र स्थान आयु का जो असंख्य काल है वो भी असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी ही हाँ, होगा। असंख्यात असंख्यात प्रकार का है ना। अपन कैसे कह सकते हैं कितनी है क्षेत्र स्थान आयु? आया हुआ है क्या कहीं पर ये क्षेत्र और स्थान आयु? अपन जनरली तो आंटी वर्णगंध रस स्पर्श का जो असंख्य काल है ना, तो जब अजीब पर्याय करे थे ना तब ऐसा ही फरमाए थे ना कि वो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी समझना है अपने को। असंख्यात ऐसा मेरा लिखा है। वहां लिखा हुआ है अजीब पर्याय में ये बात है। हाँ, तो नहीं अगर हम क्लास करे थे ना, मीना आंटी जब कराए थे ना तब ये चर्चा चली थी कि इस असंख्य को असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी समझना है। दुर्ग वाले मीना आंटी। अच्छा, दुर्ग वाले, मुझे ध्यान नहीं है ये अब बात का। हाँ, अब हम सब थे क्लास में आंटी, आप भी थे, सुधा आंटी, शोभा आंटी, हम सब थे, राखी जी सब। तब यही अच्छा, बोला था कि ये असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी समझना। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल भी तो असंख्य प्रकार का है। एक अधिक हो तो गया ये तो सारे तो ये सारे असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी होंगे, ये अपन ऐसा नहीं बोल सकते, क्षेत्र नहीं, स्थान आयु और ये सब। बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो लिखा है मैंने कि ये असंख्य काल छोटा होगा, वो ठीक नहीं है ना? असंख्य काल छोटा बड़ा होता है, ये तो अल्पबहुत से घटित हो ही गया ना। भाव स्थान वाला तो सबसे बड़ा असंख्य काल होगा इन चारों में। वंत्री में देखो। और आंटी इसमें ऐसा भी लिख रखा है कि ना, जैसे मध्यम में मतलब जैसे कि काले से वापस काला आएगा तो वो कुछ सबको स्पर्श करता हुआ आएगा, ऐसा भी कुछ चर्चा चली थी आंटी। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं काले से नीला हो जाए, सफेद हो जाए, ऐसा कोई वर्ण परिणाम है। पूरा उत्कृष्ट असंख्यात काल घटित होगा तो वो सबको स्पर्श करके नहीं आएगा क्या? क्या जरूरी नहीं है कुछ भी? अच्छा। काले से सफेद लेशियाओं में ही नहीं है। शुक्ल से सीधा कृष्ण में जा रहा है, क्रम से हाँ, वो व्युत्क्रम तो दोनों है। प्रकार से हो रहा है, इनमें भी हो ही सकता है। ये तो हम पूछी ना उस वक्त, कल परसों भी मन में ध्यान है, फिर ध्यान से चूक गया आंटी बोलना, तो तो फिर मैं एक चीज, हाँ एक चीज और मैं पढ़ रही हूँ, ये मैंने लिखा है कि एक वर्ण का अंतर असंख्यात काल है, यानी कि काले वर्ण के पुनः काला वर्ण प्राप्त करने में उत्कृष्ट असंख्य काल लग सकता है। वो अंदर से निकल यानी जाएगा। कि वो तो है आंटी, फिर इसमें ये धारणा चल रही है, ये अपन मान रहे कि नहीं मान रहे, ये पूछना है। यानी कि असंख्य काल में उत्कृष्ट शेष 4 वर्णादि को प्राप्त कर काले वर्ण को प्राप्त होगा, किंतु उस किसी एक ही वर्ण में वह उत्कृष्ट असंख्य काल पूर्ण कर पुनः पहले वाले वर्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, ये धारणा है। ये ये कहाँ ये से? ये भी अपने क्लास में चली थी, ये शायद सुधा जी बोले थे, तब आप ऐसा फरमाए थे। नहीं है मेरे, अभी एकदम नहीं ध्यान आ रहा है। सुधा क्या बोल रही हो तुम? मेरे को काले अभी से काले में डायरेक्ट आना है, उत्कृष्ट असंख्य काल निकलना है ना, तो उसको 4 वर्ण में होके आना ही पड़ेगा, तब शरीर वो से उत्कृष्ट असंख्य काल घटित होगा। कृष्ण निकालना है तो काले से वो लाल में गया, लाल से पीले में गया, मान लो एक वर्ण छोड़ भी गया, दोबारा पहले में पीले में आ गया, काले काले से लाल में गया था, पीला गया, वापस लाल बन गया। दो में भी परिभ्रमण करके निकाल सकता है, परिभ्रमण यानी दो में ही बदल बदल कर निकाल सकता है। अच्छा, क्यों नहीं ऐसा निकाल लिखा सकता? हुआ था। वो एक ठीक है कोई आंटी, फिर मैं होगा, कोई उत्कृष्ट आ रहा है, चारों में आ रहा है, लेकिन सोचो तो एक को छोड़ दिया, तीन में घूम रहा है, काल पूर्ण कर दिया उसने जितना रहना चाहिए था। ठीक है आंटी। हाँ पढ़ो कमलेश। सकंपादि का काल, क्वेश्चन 7594। बनते परमाणु सकंप कितने काल तक रहता है?
उत्तर गौतम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक रहता है, अर्थात उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक गतिशील रहता है, उसके बाद निष्कंप हो जाता है। इसी प्रकार अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए। इसे कैसे समझेंगे? आवलिका के असंख्यतम भाग तक परमाणु ये यहाँ इस स्थान पर है, अब वापस ये कब स्थिर हो रहा है? ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है। इतनी देर आवलिका के असंख्यतम भाग तक गति करेगा, फिर कहीं भी एक आकाश प्रदेश पर रह जाएगा। क्वेश्चन 7595 बनते, परमाणु निष्कंप कितने काल तक रहता है? उत्तर गौतम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल तक निष्कंप रहता है। इसी प्रकार अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए। कमलेश आंटी, थोड़ा सा आप स्लो रीडिंग करिए प्लीज। हाँ ठीक है। क्वेश्चन 7596 पुद्गल के निष्कंप का काल सकंप से अधिक क्यों है? उत्तर सकंप दशा कभी कभी होती है, इसलिए इसका काल अल्प है, तथा स्वभाव से निष्कंप दशा का काल अधिक है। क्वेश्चन 7597 बनते, बहुत परमाणु कितने काल तक सकंप रहते हैं? उत्तर गौतम, सदा काल सकंप रहते हैं। लोक में परमाणु आदि पुद्गलों की चहल पहल निरंतर रहती है, यानी अनेक पुद्गल ऊपर नीचे तिरछे गमन करते ही रहते हैं एवं अनेक निष्कंप भी रहते हैं। क्वेश्चन 7598 बनते, बहुत परमाणु कितने काल तक निष्कंप रहते हैं? उत्तर गौतम, सदा काल निष्कंप रहते हैं। इसी प्रकार अनंत प्रदेशी स्कंद तक सकंप और निष्कंप का जानना चाहिए। सदा काल निष्कंप रहते हैं और सदा काल सकंप रहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी भाभी जी, म्यूट है। म्यूट है। मान लो कि अनंत में 100 परमाणु मान ले, 100 में से 20 गतिशील कर रहे हैं और 20 स्थिर पड़े, 80 स्थिर पड़े। समुच्चय की अपेक्षा लेना इनको ना भाभी जी। क्वेश्चन 7599 बहुत परमाणु सदा काल सकंप और निष्कंप रहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में ऐसा कोई भी समय नहीं था और न होगा जिसमें सभी परमाणु निष्कंप या सकंप ही रहते हों, अर्थात लोक में सकंप और निष्कंप परमाणु सदैव थे, हैं और रहेंगे। जैसे मनुष्य क्षेत्र में सदैव कई बैठे रहते हैं और कई चलते हैं, कई ऊपर जाते हैं, कई नीचे आते हैं। इसी प्रकार पुद्गल जगत का भी जानना चाहिए। यावत काले, नीले, लाल आदि पुद्गल जादू के समान गति भी करते रहते हैं। सकंप आदि का अंतर। क्वेश्चन 7600 बनते, एक सकंप परमाणु का कितने काल का अंतर होता है? उत्तर गौतम, स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय और उत्कृष्ट असंख्य काल तथा पर स्थान की अपेक्षा भी जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल का अंतर होता है। सकंप अवस्था को छोड़कर पुनः जितने काल बाद सकंप होता है उसे सकंप का अंतर कहते हैं। क्वेश्चन 7601 परमाणु के स्वस्थान और पर स्थान को स्पष्ट एक मिनट, कीजिए। कौन सा चल रहा था? 7600 ड्राइंग वाला ना? हाँ हो गया, पढ़ तो लिया है मैंने। नहीं, इसमें देखो पहले है गौतम, स्वस्थान की अपेक्षा फर्स्ट लाइन, जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल, असंख्य काल में लिख लो या ब्रैकेट करके क्षेत्र स्थान आयु।
क्योंकि निष्कंप रहा ना, असंख्य काल तक निष्कंप रहा तो कितना रहा? क्षेत्र स्थान आयु तक। सिक्स टू 8 खोलो सब कोई इसी किताब में। पढ़िए एक बार, पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन 6283, वर्ण आदि के भंगों से क्या नया ज्ञान प्राप्त होता है? उत्तर, पहला, इन भंगों से यह स्पष्ट होता है कि दो प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो उनमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श ही होते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पे दो बनाया हुआ है, एक ही वर्ण का बनाया हुआ है। कदाचित तब तो कोई बाधा ही नहीं है, ये वर्ण है, ये वर्ण का वर्ण वापस आ गया इधर, इसे सकंप अवस्था कहते हैं। और अगर दो वर्ण के होते, एक आकाश प्रदेश पर आएगा तो ये नियमा इसका वर्ण बदल जाएगा, जो पहले वाले पे रहेगा वही वर्ण का हो जाएगा। हाँ श्वेता बोलो। आंटी 7600 में परमाणु की बात हो रही है, आपने दो प्रदेशी स्कंद बनाया है, तो यहाँ पर बौद्ध परमाणु में 7600 में प्रश्न परमाणु का है और चित्र दो प्रदेशी स्कंद का है। तो यहाँ पर भगवान जो परीक्षा कर रहे हैं उसमें से स्वतंत्र परमाणु की बात हो रही है या दो प्रदेशी तीन प्रदेशी में जितने परमाणु है सबकी बात हो रही है? आगे खोल रहे हैं पूरा, अगले प्रश्न में खोला हुआ है। अच्छा, और एक आंटी ऊपर आपने जैसे 7599 में अभी कमलेश जी ने पूछा ना, तो आपने कहा प्रश्न 7598, बनते हाँ। बहुत परमाणु कितने काल तक निष्कंप रहते हैं? अब इसका प्रश्न एक और अनंत प्रदेशी का बनेगा, बनते बहुत अनंत प्रदेशी स्कंद कितने काल तक निष्कंप रहते हैं? तो आंटी अगर अनंत प्रदेशी स्कंद सकंप है तो पूरा ही इधर से उठ के उधर जाएगा, और अगर निष्कंप है तो भी उसके अंदर क्या कोई परमाणु ऐसा होगा जो इधर से उठ के उधर जाएगा, उधर से उठ के इधर जाएगा, ऐसा होगा? नहीं, वो जाए तो वो सकंप में देश कंपक आदि का वर्णन आगे आने वाला है, उसमें खोलेंगे वो बात। यहाँ औगिक कथन चल रहा है, सकंप है या देश निष्कंप है। देश कंप आदि का आगे आने वाले हैं प्रश्नोत्तर, देखो पेज नंबर 355। ऐसा मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो प्रश्न है 7598 उसमें बहुत परमाणु जो ले रहे हैं वो लोक में जितने स्वतंत्र परमाणु हैं उनकी परीक्षा है या सारे स्कंदों के अंदर जितने परमाणु रहे हुए सबकी परीक्षा है? परमाणु उनको थोड़ी बोलेंगे, वो तो प्रदेश कहलाएंगे, स्कंदों के अंदर परमाणु। आप अभी कमलेश जी को यही तो फरमाए कि एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसके अंदर कुछ कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। नहीं, एक अनंत प्रदेशी स्कंद नहीं, मैं फोन में भी थी उधर, बहुत अनंत प्रदेशी स्कंद है। लोक में 100 अनंत प्रदेशी स्कंद है, तो सोचो कि 100 अनंत प्रदेशी स्कंद में से 50 स्थिर है और 50 गतिशील है। अच्छा, हाँ ठीक है, वैसे कह रहे थे। ठीक है। ठीक है। और आंटी ये निष्कंप का बाद में बता दीजिएगा कि निष्कंप के अंदर कैसे क्या मूवमेंट होगा, कृपा। ये भी नहीं है, तुम आ जाओ, हम फिर जाके लाएगा शाम को। ये नहीं है, तुम आओ, बाबू लोग जाएगा। ठीक है, ठीक। भाभी जी, वो सकंप अवस्था में वर्णादि परिवर्तन का क्या बताए थे कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो नियमा वर्णादि में परिवर्तन होगा? नियमा नहीं, भजना है ना, उसी का तो अभी लिखा है 7591 में। क्योंकि क्षेत्र स्थान आयु पूर्ण हो गई, वो जीव मान लो एक समय यावत उत्कृष्ट रहा, एक ही स्थान पर ये पुद्गल रहा। अब इसके बाद ये बदल रहा है, जरूरी नहीं कि हर समय वो वर्णादि में परिवर्तन करेगा। अच्छा। भाव स्थान आयु अधिक है ना, संख्या गुना अधिक है, तो इसमें वर्णादि की भजना है, अब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ ठीक, लिखा हुआ है ना प्रश्न, तुम ऐड कर लेना 7591 में, अभी लिखा है कारण भजना का। क्योंकि क्षेत्र स्थान आयु से भाव स्थान आयु गुना अधिक है, तो हर बार गुना अधिक है।
हाँ, तो क्षेत्र तो बदल रहा है वो, लेकिन भाव नहीं बदल रहा है। गुण वर्ण वही पड़ा है उसका, वर्णादि। ठीक है, आंटी, हो गया। यहाँ आपने द्विपदेशी का डायग्राम क्यों बनाया? परमाणु के अंदर कोई अलग वो है क्या? ये नीचे है ना, इसका स्पष्टीकरण नीचे प्रश्न में है। अगला 7601 पढ़ो। ड्राइंग नीचे आ जाना चाहिए था, वो ऊपर चल बन गया है। ओके। क्वेश्चन 7601, परमाणु के स्व स्थान और पर स्थान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, परमाणु जब परमाणु रूप में रहता है तब वह स्व स्थान। है तो कोई गलत नहीं है, यहाँ भी स्वस्थान पर स्थान शब्द आ ही गया, यहाँ बना दिया। इसका स्पष्टीकरण नीचे के प्रश्न में। हाँ पढ़ो। तब वह स्व स्थान में कहलाता है, और जब स्कंद अवस्था में। ना 7601 देखो, क्या बोले 7601 वापस पढ़ो। 7600 में दो शब्द आए हुए हैं, स्वस्थान की अपेक्षा और पर स्थान की अपेक्षा परमाणु की बात चलेगी। अब स्वस्थान और पर स्थान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा 7601 में। क्वेश्चन 7601, परमाणु के स्व स्थान और पर स्थान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, परमाणु जब परमाणु रूप में रहता है तब वह स्वस्थान यानी स्वरूप में कहलाता है, और दूसरा, जब स्कंद अवस्था में रहता है तब पर स्थान यानी पर रूप में कहलाता है। जब परमाणु दो प्रदेशी स्कंद आदि में मिल जाता है, दो परमाणु मिल गए तब वो तीन प्रदेशी स्कंद है आदि बन गया, तब वो पर स्थान कहला रहा है उसका। तो ये ठीक है, यहाँ जो दो परमाणु था सकंप पर स्थान से वापस आ रहा है परमाणु में। ड्राइंग जो है पढ़ो। क्वेश्चन 7602, सकंप परमाणु के स्व स्थान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, कोई परमाणु एक समय निष्कंप यानी स्थिर रहकर पुनः परमाणु रूप में ही गति करता है तो स्व स्थान की अपेक्षा सकंप का जगन्य अंतर एक समय का होता है, और दूसरा, असंख्य काल तक स्थिर रहकर फिर गति करता है तो स्व स्थान के सकंप का उत्कृष्ट अंतर असंख्य काल का होता है। हो गया, ये सबके क्लियर है। कोई परमाणु एक समय तक स्थिर रहा और फिर परमाणु रूप में गति कर रहा है, गति करके वापस हो जाता है स्थिर, तो ये उसका जगन्य अंतर हो जाएगा। और असंख्य काल तक स्थिर रह गया, फिर गति करता है तो स्वस्थान के सकंप का उत्कृष्ट असंख्य काल हो जाएगा। इसको आप लोग वापस एकांत में ध्यान से पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाँ। क्वेश्चन 7603, सकंप परमाणु के पर स्थान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। परमाणु सकंप होकर दो प्रदेशी स्कंध आदि का अंश बनकर पहला, एक समय दो प्रदेशी रूप में रहकर पुनः परमाणु बन जाने पर स्थान का जगन्य अंतर एक समय का होता है, और ये है दूसरा, ठीक है, परमाणु था दो प्रदेशी रूप में बनना, वापिस परमाणु एक समय तक दो प्रदेशी स्कंद रूप में रहा, ये परमाणु था जाके मिला, दो प्रदेशी स्कंद बना और वापिस अलग हो गया, तब फिर कितना अंतर रहा उसका पर स्थान का, एक समय का अंतर था। दूसरा, असंख्य काल तक दो प्रदेशी स्कंद आदि रूप में रहकर पुनः परमाणु बनने की अपेक्षा पर स्थान का उत्कृष्ट अंतर असंख्य काल का होता है। समझा दीजिए बाबू। ये परमाणु था दो प्रदेशी स्कंद बन गया, असंख्य काल तक दो प्रदेशी स्कंद रूप में रहा, वापस परमाणु बना, तो उसका कितना अंतर आ गया पर स्थान की अपेक्षा, असंख्य काल का अंतर आ गया। ठीक है, हिला ना, वापस परमाणु बना, गति किया हाँ। तो हिला, अलग हुआ, हिला है तो सकंप हो गया। एकदम सरल है ये, अपने को पढ़ने में लगेगा ये नीरस है, जब इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ना किसी का अंतर बहुत चित्त एकाग्र होगा इसमें। मेरे ये थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन मैंने पूछने के लिए लगाए हुए हैं निशाने। हो गया क्लियर? हाँ। 7604, बनते निष्कंप परमाणु का कितने काल का अंतर होता है? उत्तर, गौतम, स्व स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय और उत्कृष्ट
आवलिका के असंख्यतम भाग का अंतर होता है। पर स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल का अंतर होता है। ये प्रश्न को खोला गया। अगला पढ़ो। क्वेश्चन 7605 निष्कंप परमाणु का स्वस्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर आवलिका के असंख्यतम भाग से अधिक क्यों नहीं होता है? अब देखो, ये परमाणु निष्कंप है, चाहे कितने काल तक निष्कंप रहा, एक समय रहा, असंख्य काल तक ये एक ही आकाश प्रदेश पर पड़ा हुआ है। अब ये वापस निष्कंप कब बनेगा वो पूछ रहे हैं। तो सकंप की स्थिति कितनी है? जगन्य एक समय, ये परमाणु एक समय के लिए गति किया, वापस स्थिर निष्कंप हो गया, तो जगन्य एक समय हो गया। और आवलिका के असंख्यतम भाग तक ही घूम रहा है। ये परमाणु आवलिका के असंख्यतम भाग तक, मान लो ऊपर गया, नीचे आया, इधर गया और वापस स्थिर हो गया, गति करता जा रहा है। जैसे अपन हाथ घुमा रहे हैं, इधर से इधर, इधर इधर, चारों तरफ 6 दिशाओं में, नीचे कर दी, ऊपर कर दी, 6 दिशाओं में इसको घुमा दिया। ये पेन को परमाणु मान लो, घूम लिया ना, ये 6 दिशा में घुमा, चाहे एक दिशा में इधर से उधर हिला, हाथ एक हिला, इधर गया, ऊपर गया। तो ऐसे आवलिका के असंख्यतम भाग कर हिलकर इसको निष्कंप होना ही पड़ेगा, स्थिर हो गया, घूमना बंद कर दिया। अब सब कोई इसको एक पेपर रफ लेके और ड्राइंग बनाओ, उसको एक छोटा सी परमाणु बनाओ और उसमें उसको करो, ये परमाणु को हिलाओ, कभी ऊपर करो, कभी नीचे करो, इधर करो, इधर करो। मान लो आवलिका के असंख्यतम भाग में अपन 1 सेकंड रख लें, हमें पता नहीं कितना है, 1 सेकंड में भी बहुत टाइम होती है। आगे पीछे ऊपर नीचे 6 दिशाओं में करो, कभी उसको नीचे भेज दो, नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया, ऐसे परिभ्रमण कर सकता है। कभी 2 दिशा में ही कर सकता है, कभी 3 दिशा में भी, इधर से इधर आया, इधर से ऐसे ऊपर चला गया तो ऊपर भी हो गया, या इधर से ऐसे आया, नीचे चला गया। जितना अपन हाथ पैन ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, सोचो लोक में ऐसे परमाणु आदि सभी पुद्गल निरंतर गति कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे पत्ते हिलते हुए दिख रहे हैं बाहर। हो गया क्लियर ये वाला सबका? जरूर करना प्रैक्टिस। गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तर है, देखो भन्ते गौतम शब्द है यहाँ पर। ये तत्व ज्ञान, गहन तत्व ज्ञान बन गया है। तत्व का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वास्तविक स्वरूप। तो भगवान हमें, गौतम स्वामी हमें ये बोध दे रहे हैं कि जो वस्तु तत्व है लोक में, पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे गतिशील कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? अभी हाथ हिल रहा है, बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। उसी प्रकार पुद्गल भी क्रियाएं करते रहते हैं, चुपचाप भी बैठे रहते हैं अपन, वैसे ही वो भी निष्कंप अवस्था में बैठे रहते हैं। अपन रहते हैं चुपचाप। चुपचाप का आशय अब अपने लिए होना चाहिए मानसिक मौन। पढ़। क्वेश्चन 7606 निष्कंप परमाणु के पर स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्य काल के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परमाणु असंख्य काल तक 2 प्रदेशी आदि स्कंद के अंश रूप में रहकर पुनः परमाणु बनने पर स्थान का उत्कृष्ट अंतर होता है। परमाणु, ये एक परमाणु की हम बात कर रहे हैं, इसकी ये गया 2 प्रदेशी स्कंद बन गया, 2 असंख्य काल तक मान लो 2 प्रदेशी स्कंद का अंश बना, ये इसी का एक देश है बना, और उसके बाद में वापस परमाणु बनेगा। कितना अंतर होगा? असंख्य काल का। 2 प्रदेशी रूप में भी रह सकता है या सभी रूप में भी रह सकता है। आगे आ जाए, पढ़ो। क्वेश्चन 7607 बनते सकंप 2 प्रदेशी स्कंद का कितने काल का अंतर होता है? उत्तर, गौतम, स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल और पर स्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर होता है। यहाँ अंडरलाइन कर लो। परमाणु का भी तो उत्कृष्ट सकंप का कितना काल बता दिया, निष्कंप का अंतर असंख्य काल बता रहे हैं। बाकी सभी 2 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी स्कंद का भगवान यहाँ पर अनंत काल का अंतर बता रहे हैं। पढ़ो। इसी प्रकार 3 प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए। क्वेश्चन 7608 सकंप 2 प्रदेशी स्कंद के स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 2 प्रदेशी स्कंद
एक समय तक स्थिर रहकर पुनः क्षेत्र बदलते हुए गति करते हैं। गति करने की अपेक्षा जगन्य अंतर होता है। क्वेश्चन 7609। कमलेश एक्सप्लेन करो इसको। वापस पढ़ रही हूँ मैं। सकंप दो प्रदेशी स्कंद के स्वस्थान की अपेक्षा जगन्य एक समय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दो प्रदेशी स्कंद एक समय स्थिर रहकर पुनः क्षेत्र बदलते हुए गति करने की अपेक्षा जगन्य अंतर पूछ रहे हैं। ये दो प्रदेशी स्कंद है, घूम रहा है इधर से उधर, ये सकंप हो गया। अब ये वापस सकंप कब होगा? ये एक समय तक स्थिर हो गया, देखो वापस सकंप हो गया। बहुत सरल है, सबको ही हाथ में अकेले में प्रैक्टिस करना, 2 पेन ले लेना, उसको गति कराना, स्वरस्थान परस्थान आ जाएगा। पढ़ो। क्वेश्चन 7609। सकंप दो प्रदेशी स्कंद का पर स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद कभी परमाणु रूप में, कभी अन्य परमाणु के साथ तीन प्रदेशी रूप में यावत कभी अनंत प्रदेशी रूप में रहकर पुनः विवक्षित दो प्रदेशी स्कंद बनने में उत्कृष्ट अनंत काल लगता है। देखो ये दो प्रदेशी स्कंद है, ये वापिस यही दोनों पुद्गल जो परमाणु बने हुए हैं, दो प्रदेशी स्कंद, ये वापिस मिलेंगे कब? कब बनेगा दो प्रदेशी स्कंद? दोनों बिखर गए, परमाणु रूप में रह गए, कभी ये जाके किसी और से मिल गए, 3 प्रदेशी बन गए, 4 प्रदेशी बन गए, ऐसे मिलते गए, अनंत प्रदेशी स्कंद बन गए। ये दोनों इसमें मिलते गए, बनते गए, अलग अलग होते गए, और वापिस ये कब बने? अनंत काल बाद ये आकर दो प्रदेशी स्कंद बने वापिस। आंटी, हाँ आंटी जैसे ये जो 2 पेन आपने लिए, यानी कि 2 परमाणु, इसमें से एक निकल के 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, अनंत प्रदेशी में जा सकते हैं, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। नहीं ये मतलब मेरा ये क्वेश्चन है आंटी कि ये जो परमाणु, हाँ, ये जो 2 प्रदेशी स्कंद में 2 परमाणु हैं, हाँ ठीक है, हम इन दोनों की शामिल में बात कर रहे हैं। दोनों तो रहेंगे, अब वो 3 प्रदेशी में मिले, 4 में, अनंत में, कितने में, पर ये 2 साथ में रहेंगे, इन दोनों को अलग नहीं करना है। नहीं, ये दोनों बीच में अलग हो गए अनंत काल में, कोई मतलब नहीं, ये दोनों वापस दोनों अलग अलग चले गए, परमाणु बन गए, जैसे ये चला दोनों पैन अलग अलग, दोनों अलग अलग अनंत में भी बन गए, वापस ये दोनों आके जब मिलेंगे तब अनंत 2 प्रदेशी बनेंगे, तब अनंत काल लग जाएगा। अनंत, हाँ यही विवक्षित, अभी यहाँ विवक्षित शब्द दे दिया, यही 2 परमाणु की बात कर रहे हैं। अच्छा आंटी क्वेश्चन 7603 में है ना, जैसे असंख्य काल तक 2 प्रदेशी स्कंद आदि रूप में रहकर पुनः परमाणु बनने की अपेक्षा। हाँ। अब ये परमाणु था, ये जाके 2 प्रदेशी स्कंद में जुड़ा, अब उससे अलग होके जब तक परमाणु नहीं बने तब तक का काल। पर आंटी ये 2 प्रदेशी स्कंद, ये तो फिर मूवमेंट करेगा, मान लो उसको 3 प्रदेशी 5 प्रदेशी किसके साथ भी जाके मिलेगा, देखो वो आदि भी तो गति कर रहा है ना। एक बार वापस बोलो, क्या बोल रही हो आंटी ये जैसे कि परमाणु था, आ रही थी हाँ इसलिए। कोई बात नहीं, हाँ परमाणु जो है वो 2 प्रदेशी स्कंद के अंदर मिल गया, अब उससे अलग होके परमाणु रूप में वापस गतिशील होगा, तब अपने वो सकम परमाणु का परस्थान की अपेक्षा बोलेंगे। अब वो परमाणु 2 प्रदेशी में मिला, अब वो 2 प्रदेशी जाके 3 प्रदेशी 5 प्रदेशी में मिल गया, आदि तो वो परमाणु तो ना आदि तो दे दिया, आंटी वो मूवमेंट तो उसका अंदर ही अंदर तो मूवमेंट हो रहा है ना, तो वो नहीं मानेंगे क्या सिर्फ स्वतंत्र रूप में? उसको परमाणु रूप में बात कर रहे हैं। अच्छा, परमाणु मतलब नहीं, आपका तो 2 प्रदेशी स्कंद का देश है, वो स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, 2 प्रदेशी स्कंद है वो। चाहे 10 प्रदेशी स्कंद बना तो 10 प्रदेशी स्कंद कहलाएगा, उसको परमाणु नहीं बोलेंगे। वापिस वो परमाणु कब बनेगा? असंख्य काल बाद परमाणु बनेगा। तो आंटी परमाणु कोई भी परमाणु है वो किसी भी स्कंद से जाके मिले तो उसको असंख्यात काल के बाद वापस परमाणु बनना ही पड़ता है, ये इससे प्रूव हो गया। फिर ऐसे बोलो। हाँ, ऐसे 2 प्रदेशी स्कंद भी तो परमाणु से ही मिलके बना है, मान लो उसके दो स्कंद है ए और बी, ठीक है, ये परमाणु से मिलके बना, अब हम बोल रहे हैं कि ये अनंत काल के बाद बनेगा, तो बीच में एक अलग तो हो जाएगा ना आंटी, एक परमाणु तो अलग हो गई होगा ना, उसको परमाणु रूप में आना ही पड़ेगा। बीच में अलग हुआ अलग बात है, वापिस 2 प्रदेशी स्कंद कब बनेगा ये?
तो ये दोनों ही आके जुड़ेंगे वापस, जैसे ये ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, ये दोनों हाँ ही ए और बी अनंत काल के बाद वापस आके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, हाँ ये नियम हो गया। हाँ नियम। और उसके पहले ये ए जो है वो असंख्य काल के पहले अलग होगा ही होगा, ये भी नियम हाँ हो गया। हाँ ये भी नियम है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी है। हाँ हाँ तो हाँ आंटी, ठीक है। पहली बार कर रहे हैं ना आंटी, टुकड़ा इसके लिए। कोई बात नहीं। आंटी हर हर परमाणु वापस परमाणु के साथ आके जुड़ेगा ही, कोई भी लोक में कोई भी परमाणु छूटेगा नहीं आंटी। हर परमाणु के साथ संबंध, हाँ, उस- जैसे ए परमाणु बी के साथ आके। अच्छा हाँ, अनंत तुम पूछना चाह रही हो, ये एक परमाणु है, लोक में अनंत परमाणु है, उन सबके साथ हाँ संबंध जुड़ेगा, उसमें तो उसको हाँ अनंत काल भी लग सकता है, उत्कृष्ट अनंत काल लग जाएगा। हाँ, तो कितना अनंत भी तो आंटी इसमें कम ही लग रहा है कि अनंत अनंत लगेगा, ऐसा बहुत अनंत, टाइम लगेगा। अनंत अनंत शब्द नहीं बोला जाता है, अनंत ही बोला जाता है। अच्छा अनंत शब्द का प्रयोग शिल्पा कब करते हैं, जब दो चीज हो कि कोई अच्छा एक अनंत है, अनंत है, दो बार अनंत बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम दो बात कर रहे हैं। बाकी अनंत अनंत शब्द नहीं है, अल्प बहुत्व में तो अनंत गुणा आदि आदि वैसे आएगा, बाकी तो अनंत ही बोलेंगे। 9 अनंत की व्याख्या की गई है, कौन सा अनंत है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, वैसे अनंत बोल देंगे, अनंत अनंत शब्द नहीं। अच्छा, अनंत कृपा काल करें। बहुत बड़ा अनंत काल लग जाएगा। जी आंटी। हाँ पढ़ो। क्वेश्चन 7611 बनते बहुत परमाणु के सहकंप का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत है तो कोई तो निष्कंप रहेंगे ही। हाँ, जैसे 100 है तो 100 में से 100 के 100 गतिशील नहीं कर रहे हैं, सकम हाँ, कम 10 रहेंगे, उसमें से रहेंगे, निष्कंप 20 गतिशील कर रहे हैं तो 80 स्थिर रहेंगे। क्वेश्चन 7612 बनते बहुत परमाणु के निष्कंप का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम नहीं होता है। क्वेश्चन 7613 बहुत परमाणु के सहकंप और निष्कंप का अंतर क्यों नहीं होता है? उत्तर लोक में सदैव सहकंप और निष्कंप परमाणु रहते हैं, इसलिए अंतर नहीं होता है। नोट, बहुत परमाणु के समान ही बहुत अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना चाहिए कि इनमें भी सहकंप और निष्कंप का अंतर नहीं होता है। सहकंप आदि की अल्प बहुत्व। क्वेश्चन 7614 बनते सहकंप और निष्कंप परमाणु पुद्गलों में कौन किससे अल्प बहुत यावत विशेषाधिक होते हैं? उत्तर गौतम पहला, सहकंप परमाणु सबसे थोड़े होते हैं। दूसरा, उनसे निष्कंप परमाणु असंख्य गुना होते हैं। अब इसमें है ना ब्रैकेट में कर लो, सकंप परमाणु सबसे थोड़े, तो ये भी अनंत होते हैं, सकंप भी कंपने वाले ब्रैकेट में अनंत लिखकर असत कल्पना से 50 लिख लो, सब लिख लीजिए, उनसे लिख लिया। हाँ आंटी। पॉइंट 2 में उनसे निष्कंप परमाणु असंख्य गुना अधिक है, अपन अनंत को 50 मान लेते हैं, अनंत इज इक्वल टू 50, तो असंख्य में कम से कम 25 ले लेते हैं एक बार, उत्कृष्ट, तो कितने हो जाएंगे ये? 75 हो जाएंगे। पॉइंट 2 में 75 लिख लीजिए, सकंप लोक में 50 है तो निष्कंप 75 है, असत कल्पना है। आंटी इसमें जब हाँ है ना श्वेता दी का क्वेश्चन आया है कि जब अपन बहुत परमाणु की बात कर रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो लोक के समस्त परमाणु लेने हैं या बहुत में सभी कितने लोक के सभी परमाणु, सारे लोक के ना? सारे, बहुत अनंत प्रदेशी स्कंद ले रहे हैं, सभी अनंत प्रदेशी स्कंद लेना है। हाँ पढ़िए। इसी प्रकार दो प्रदेशी स्कंद यावत संख्य असंख्य प्रदेशी स्कंद के सहकंप और निष्कंप का कहना चाहिए। क्वेश्चन 7615 ध्यान बनते रखना, कोई परमाणु से लेकर असंख्य प्रदेशी तक
निष्कंप अधिक है, असंख्य गुणा है। अब अनंत प्रदेशी की बात चल रही है। बनते सकंप और निष्कंप अनंत प्रदेशी स्कंद में कौन किससे अल्प या बहुत यावत विशेषाधिक होते हैं? उत्तर, गौतम अनंत प्रदेशी स्कंद सबसे थोड़े हैं, उनसे निष्कंप अनंत प्रदेशी स्कंद, हाँ, उनसे सकंप अनंत गुणा है। क्वेश्चन 7-6 यहाँ उल्टा आ गया ना, अनंत प्रदेशी स्कंद में देख लो, परमाणु से असंख्य प्रदेशी स्कंद में तो सकंप थोड़े थे, निष्कंप अधिक थे। अनंत प्रदेशी स्कंद में विपरीत बात है। क्वेश्चन 7-6-1-6 परमाणुओं में यावत असंख्य प्रदेशी स्कंदों में निष्कंप अधिक है, तो अनंत प्रदेशी स्कंदों में सकंप अधिक क्यों है? उत्तर, पहला, परमाणु यावत असंख्य प्रदेशी स्कंदों में स्वाभाविक गति ही होती है। स्वाभाविक गति यानी सकंप अवस्था अल्पकाल की होती है, इसलिए इनमें निष्कंप पुद्गल अधिक है, जबकि शरीर, कर्म, भाषा, मन आदि अनंत प्रदेशी स्कंदों को जीव ग्रहण और निस्सरण करता है। उस समय वे कंपते हैं, वायु आदि द्वारा कंपते हैं और स्वाभाविक गति में भी कंपते हैं। अतः अनंत प्रदेशी स्कंद में निष्कंप अनंत प्रदेशी स्कंदों में निष्कंप से सकंप पुद्गल अधिक है। तो जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, लोक में अपने आप सूक्ष्म अनंत प्रदेशी है, चाहे बादर अनंत प्रदेशी है, अपने आप भी वो गति तो करते ही है, एक स्वाभाविक गति वो है। और अब ये पत्ते आदि हिल रहे हैं, अपनी ये कोई चीज हवा से हिल रही है, वैसे भी हिल रही है। और जीव, कर्म, वर्गणा आदि जिन जिन पुद्गलों पे पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, वे भी कंपते हैं। इसलिए अनंत प्रदेशी स्कंदों में सकंप पुद्गल अधिक कहे गए हैं। क्वेश्चन 7-6-1-7 सकंप और निष्कंप परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद की द्रव्यार्थ की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। द्रव्य की अपेक्षा इनका वर्णन है। अब पहला पॉइंट है, सबसे थोड़े निष्कंप अनंत प्रदेशी स्कंद, ये भी अनंत है, यहाँ भी लिख लीजिए साइड में, अनंत 50। अपन ने अनंत 50 माना था ना, पिछले प्रश्न में भी अनंत में 50 लिखे और असंख्य में 25 की संख्या लिए थे। तो यहाँ भी लिख लो पॉइंट 1 में अनंत 50, बाद में तुम पढ़ लेना। दूसरे में 100 लिख लो, अनंत गुणा बढ़ रहा है, फिर 50 बढ़ा दिया असत कल्पना से, फिर अनंत गुणा है, फिर 50 बढ़ाते गए हैं खाली समझने की दृष्टि से, तो 150 हो गए। फिर असंख्य गुणा बढ़े, 25 बढ़ाया 175, ये सब असत कल्पना से चल रहा है, इसमें थोड़ा रस उत्पन्न करने के लिए। फिर 0.5 में 200 कर दो, असंख्य गुणा है, फिर 25 बढ़ गए। 0.6 में भी असंख्य गुणा है, 25 बढ़ाए तो 225 हो गए। अब निष्कंप संख्य प्रदेश स्कंद संख्य गुणा है, संख्य गुणा में 10 बढ़ाओ तो 235 हो जाएंगे। फिर असंख्य गुणा है, 25 बढ़ाओ तो कितने हुए, 35 और 25, 35 और 25 हो गए 250। हाँ श्वेता बोलो। आंटी 260 हो जाएगा। 260 होंगे ना? हाँ 260 लिखे। बोलो श्वेता। आंटी असंख्य की राशि को 25 मान रहे तो हम जोड़ क्यों रहे, गुणा क्यों नहीं कर रहे? 1250 क्यों नहीं लिख रहे? नहीं गुणा करो बड़ी राशि, बस एक बार मान लो ना, 25 असंख्य सभी गुणा का ही बोल चल रहा है ना, एक बार 25 मान। तो हम जोड़ क्यों रहे हैं? ये तो विशेषाधिक जैसा लग रहा है, तो जोड़ क्यों रहे हैं आंटी हम? नहीं, जो असंख्य गुणा में 25 समझ लो, 25 बढ़ गए। अच्छा वैसे ठीक है। मैं जोड़ जोड़ के बोल रही हूँ लिखाते वक्त, अब पढ़ो इसको कमलेश। हाँ, सबसे थोड़े निष्कंप अनंत प्रदेशी स्कंद 50, उनसे सकंप अनंत प्रदेशी स्कंद। पहला शब्द अपना असत कल्पना बोल दो, असत कल्पना 50, उनसे सकंप अनंत प्रदेशी स्कंद। असत कल्पना 50 अनंत है, ये भी ब्रैकेट में अनंत करके असत कल्पना से 50।
ताकि दोबारा पढ़ेंगे तो अपने आप थोड़ी रुचि आती जाएगी, संख्या दिखेगी तो। हाँ सुधा भाई। वो उसमें Unmute। 25 जोड़ने से 255 होंगे ना, 260 कैसे होंगे? 25 जोड़ना है ना 235 हाँ में। 255 होंगे ना, 235 का 230 ही तो है ना। 35 हुए ना, 10 10 जोड़। जोड़े ना उसमें। संख्या परदेशी। हाँ तो हाँ 25 में 10 जोड़े 35। अच्छा ठीक है। ठीक है, 260 ही हम्म, होंगे ना। हाँ ठीक। ठीक, पढ़ो। उनसे स कम अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत गुना असल कल्पना से 100। बस एक बार बोल दिया असत कल्पना, बस है, हर बार नहीं जरूरत है, ऊपर से चल रहा है वो। उनसे सकंप परमाणु अनंत गुना 150। उनसे सकंप असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुना। संक्षेप असंख्य है इसलिए इसमें 25 जोड़े हैं तो 175। उनसे सकंप असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुना तो 200। उनसे निष्कंप परमाणु असंख्य गुना 225। उनसे निष्कंप संख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुना यानी 10 जोड़े तो 235। उनसे निष्कंप असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुना तो 235 + 25 260। क्वेश्चन 7618। सकंप और निष्कंप परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रदेशार्थ की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, प्रदेशार्थ की अल्प बहुत ये द्रव्यार्थ के समान ही कहना चाहिए, किंतु इसमें परमाणु के सकंप और निष्कंप के बोल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमाणु अप्रदेशी है और द्रव्यार्थ की अपेक्षा बात चल रही है प्रदेश की ना, इसलिए परमाणु छोड़ दिया गया, परमाणु अप्रदेशी है। दूसरा, द्रव्यार्थ की अल्प बहुत्व में निष्कंप परमाणु से निष्कंप असंख्य प्रदेशी स्कंद निष्कंप संख्य प्रदेशी। निष्कंप संख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुणा कहे गए हैं। देखो पॉइंट 7 में 7617 में निष्कंप संख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुणा कहे गए, किंतु यहाँ जब प्रदेशार्थ के अल्पभूत करते जाएंगे तो यहाँ असंख्य गुणा कहना चाहिए। ये लाइन अंडरलाइन कर लो ताकि जब भी पढ़ोगे कोई गलती नहीं रह जाए। थोड़ा असंख्य गुणा में अंडरलाइन कर लो। क्योंकि उत्कृष्ट संख्या वाले संख्य प्रदेशी स्कंद अधिक होते हैं, इसलिए प्रदेश असंख्य गुणा हो जाते हैं। नोट, द्रव्यार्थ और प्रदेशार्थ की शामिल अल्प बहुत्व में द्रव्यार्थ के 8 प्लस प्रदेशार्थ के 6 बराबर 14 बोल। इनकी अल्प बहुत्व आगम या थोकड़े में देखें। क्वेश्चन 7619। सकंप और निष्कंप परमाणु यावत अनंत प्रदेश की द्रव्यार्थ की अल्प बहुत्व में 8 बोल हैं, किंतु प्रदेशार्थ के बोल में 6 बोल ही क्यों हैं? ये देखो 7617 में 8 बोल है ना, 8 पॉइंट है, और 7618 में 6 ही पॉइंट बनेंगे। क्यों? पढ़ो। सकंप और निष्कंप परमाणु यावत अनंत प्रदेशी की द्रव्यार्थ की अल्प बहुत्व में 8 बोल है, किंतु प्रदेशार्थ के बोल में 6 बोल ही क्यों है? उत्तर, परमाणु अप्रदेशी है, इसलिए प्रदेशार्थ की अल्प बहुत्व में परमाणु के सकंप और निष्कंप का कथन नहीं है, अतः इसमें 2 बोल कम है। ठीक है, वहां परमाणु सकंप परमाणु है, सकंप और निष्कंप परमाणु है, सबके सकंप और निष्कंप 2-2 बोल चले हैं। यहाँ पर परमाणु हट गया इसलिए 2 बोल कम है। तो आंटी इसमें से 3 और 6 वाला पॉइंट हट गया क्या? हाँ पढ़ो।
सर्व से और देश से कंपमान अकंपमान का थोकड़ा। शतक 25 उद्देशक 4। पूर्वापर संबंध। पुद्गल के सकंप निष्कंप के काल, अंतर और अल्प बहुत्व का वर्णन करने के पश्चात सर्वकंपक, देशकंपक और निष्कंपक पुद्गल का वर्णन भी काल, अंतर और अल्प बहुत से किया जा रहा है। क्वेश्चन 7620। देशकंपक और सर्वकंपक किसे कहते हैं? उत्तर। पहला, संपूर्ण कंपने वाले स्कंद को, यानी पूरा स्कंद स्थान बदलता है यानी गति करता है, उसे सर्वकंपक। और दूसरा, स्कंद को न छोड़ते हुए उसके एक देश या बहुत देश कंपते हैं, स्थान बदलते हैं, वे स्कंद देशकंपक कहलाते हैं। स्कंद को नहीं छोड़ते, जैसे साड़ी पूरी पड़ी है, खाली एक पल्ला हिला उसका। हाँ, बस ये मान लो 3 प्रदेशी स्कंद है मेरे हाथ में, ये पूरा स्थान बदल रहा है, ये एक है, ये नीचे आया या ऊपर गया, ये इधर वाला इधर आ गया, स्कंद को नहीं छोड़ रहा है। 3 प्रदेशी था, 2 प्रदेशी बन गया, आगे खुला सा आ जाएगा इसका ड्राइंग बुक में। 7621। देशकंपक स्कंद की व्याख्या कितने प्रकार से की जाती है? उत्तर। पहला, देशकंपक स्कंद 2 प्रकार से कंपते हैं, एक देश कंपे और बहुत देश कंपे। दूसरा, स्कंद टेढ़े मेढ़े किनारों में या ऊपर नीचे, दंतक रूप, एक के ऊपर एक, मंजिल रूप आदि अनेक प्रकार के होते हैं। अब कल्पना करो सब कोई, जैसे अपने यहाँ भी ये मकान है, कोई है, किताबें हैं, फ्लैट है, उसी प्रकार लोक में पुद्गल ठसाठस, कोई एक के ऊपर एक है, कोई एक है, इसके पास और आके एक ऐसे रह गया, किनारों में टेढ़े मेढ़े, लंबे चौड़े, हर आकार के होते हैं। जब उनका एक भाग कंपता है यानी स्कंद को न छोड़ते हुए स्थान बदलता है, तब वह स्कंद एक दशकंपे कहा जाता है। और तीसरा, ये जब किताब भी एक स्कंद है, इसी प्रकार लोक में अनेक प्रकार के स्कंद आदि पड़े हुए हैं, ये स्कंद छोड़ नहीं रहा है, खाली इसका ये एक पेपर है, ये ऐसे फट के अलग नहीं निकल रहा है, ये ऊपर जा रहा है या साइड में हो गया, इतना ही था, अब ये साइड में हो गया, ये स्कंद एक बगल में आ गया या इस साइड में आ गया, उस प्रकार समझना। जब 2 भाग आदि कंपते हैं, यही किताब के 2 पोर्शन हो गए, ऊपर का भी हट गया, इधर से इधर आया, और इस साइड वाला भी इधर से इधर आ गया, या बीच का कोई ये पेज है ऊपर चला गया, जैसे दूसरे भाग की किताबें कईयों की फट गई है ना, तो पेज ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, बहुतों की फट गई होगी ना दूसरा भाग। नहीं फटा, एक भी नहीं फटी है, पहला दूसरा कुछ भी नहीं फटा, पहला तीसरा तो नहीं फट रहा है, दूसरे के लिए आ रहा है कईयों का वो बाइंडिंग। अच्छा। बोलो सुनीता। भाभी जी, सर्वकंपक में यहाँ पर वर्णादि परिवर्तन और ये सब नहीं लेना है, यहाँ पर खाली स्थान ही परिवर्तन करना है, या एक वर्गना से दूसरी वर्गना में चेंज होना, वो सब सर्वकंप, यहाँ पर वो कुछ नहीं खोल रहे, यहाँ औगिक कथन है, कोई भी पुद्गल है किसी, और देखो स्थान बदलेगा, आगे आ जाएगा। अब 3 प्रदेशी स्कंद है, देश कम करे, ये लाल था ये पीला था, समझ लो मेरे हाथ में 2 ही पेन है अभी, और 2 प्रदेशी स्कंद है। जब ये इस पर आएगा तो एक ही वर्ण का अपने आप होना ही पड़ेगा इसको, ये लाल था ये पीला था, इसके ऊपर आ रहा है तो पीला बन के ही आएगा। नहीं, अगर वहां पर बैठा बैठे लाल का पीला हो गया, अपने आप ही वर्ण में परिवर्तन हो गया तो? नहीं, स्थान बदले बिना तो होगा नहीं ना। हाँ, स्थान थोड़ा सा हिलना डुलना तो पड़ेगा। हाँ, आगे इसका आ जाएगा खुला सा प्रश्नोत्तरों में सर, पढ़ो। तीसरा, जब 2 आदि भाग कंपते हैं तब बहुत देश कंपे कहा जाता है। हो गया ना, इसके 2 पेज हिल रहे हैं, इधर से इधर स्थान बदल रहे हैं, तो बहुत देश कंपे। नोट, देश कंपक की व्याख्या एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार से की जाती है। क्वेश्चन 7622। बनते, परमाणु देश कंपक है, सर्व कंपक है या निष्कंपक यानी अकंपक है? उत्तर। गौतम, परमाणु देश कंपक नहीं है, सीए सर्व कंपक है, सीए निष्कंपक है। क्वेश्चन 7623। परमाणु देश कंपक क्यों नहीं होता है? उत्तर। परमाणु अनर्ध है, यानी इसका आधा भाग नहीं होता है,
इसलिए देश कंपक नहीं होता है। क्वेश्चन 7624 बनते दो प्रदेशीय स्कंद देश कंपक है या सर्व कंपक है या निष्कंपक है? उत्तर गौतम, सीय देश कंपक, सीय सर्व कंपक, सीय निष्कंपक होता है। इसी प्रकार अनंत प्रदेशीय स्कंद तक कहना चाहिए। आप देखो, इसको पढ़ ले, पहले बोल भी देती हूँ। देश कंपक कब होगा? ये दो प्रदेशीय स्कंद है, इसका एक के ऊपर एक आ गया तो स्थान बदल गया, देश कंपक एक ही हिला। सर्व कंपक कब होगा? जब दोनों ही अलग अलग चले जाएंगे या दोनों ही एक साथ नीचे आ गए। दो प्रदेशीय स्कंदी रूप में रहेंगे, अलग अलग नहीं, दोनों ऊपर चले गए, नीचे आए, या दोनों एक साइड हो गए तो सर्व कंपक। और दोनों ही निष्कंपक जहाँ है वहीं के वहीं पड़े हैं तो ये निष्कंपक। एकदम सरल है, आप लोग थोड़ा सी इसमें रुचि उत्पन्न कर लीजिए, ये विषय समझ में आने लग जाएगा। अपने आप सब दो पेंसिल हाथ में लेके अकेले में कर लीजिए। मैं वीडियो में देख रही हूँ कौन कौन कैसे कर रहा है। सुशीला मेरा भाई? तो फ्रंट कैमरा खराब है। हाँ कोई बात नहीं। श्रेया जी करो, आ गया समझ में? दो प्रदेशीय स्कंद को देश कंपक करिए। ये एक प्रदेश हिला आके इसके ऊपर बैठ गया, एक दो प्रदेश अवगाढ़ था, एक प्रदेशीय स्कंद आ गया, एक के ऊपर एक रख दो, दोनों एक में आ गया। देश कंप हुआ ना, एक ही हिला। सर्व कंपक में करो, पूरा पेन नीचे ले आओ, दोनों नीचे, दोनों अलग अलग मत करो, वो परमाणु बन गए। इसी को साथ में रखना है, इसको थोड़ा नीचे ले आओ, दोनों हिल के नीचे आए ना, या दोनों ऊपर गए, या दोनों ऐसे साइड बदले, देखिए दोनों एक साथ में उस तरफ गए। है दो प्रदेशीय स्कंद, दोनों इस तरफ चले गए, छह दिशाओं में जा सकते हैं ना, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जा सकते हैं, 6 दिशा में गए। ये तो हो गया सर्व कंपक, दोनों एक साथ गए। देश कंपक आ गया, एक गया एक नहीं गया, ऊपर गया नहीं गया। और निष्कंपक दोनों जैसे हैं वैसे ही पड़े हैं, ठीक है, ये दोनों ऐसे कैसे पड़े हैं। नीना भाई हो गया? पेन हाथ में लेके करे दो को एक साथ में। हाँ कांता जी आपका दिख गया। सुधा भाई हो गया? आंटी आंटी जो शाश्वत है वो निष्कंपक सोचें क्या? नहीं नहीं, शाश्वत नहीं बोलना इसमें। दो प्रदेशीय स्कंद शाश्वत नहीं है, पुद्गल रूप में शाश्वत है। वो कभी दो प्रदेशीय स्कंद है, कभी बिखर के एक परमाणु रूप हो जाएगा, कभी ये दोनों जाके 3 प्रदेशीय स्कंद बन गए, एक परमाणु और आके मिल गया, किसी अनंत प्रदेशीय स्कंद में मिल गई ये जाके। दो नहीं, जो प्रदेशीय चीज स्कंद को ही शाश्वत गति, है शिल्पा आंटी, तुम दो प्रदेशीय स्कंद को ही गति कराओ। दो पेंसिल ले लो हाथ में या पेन ले लो, ये दो प्रदेशीय स्कंद है, ये दोनों छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को, लेकिन फिर भी ये हिल रहे हैं। तो कौन एक ही हिला ये पेन? तो देश कंपे, एक हिस्सा ही कंपा ना, ये पेन ऊपर गया या साइड में हुआ समझ लो। हाँ, तो अलग अलग नहीं करना है उसको, साथ ही में ऊपर साथ ही नीचे में करना। गति कर, देश कंपक कराना है तब क्या करोगी? इसको इधर लाके डाल दोगी, गैप तो आएगा नहीं हाँ बीच में। देश कंपक में तो हाँ इसके ऊपर ही लाना पड़ेगा। हाँ, एक तो ठीक है। दो आकाश प्रदेश पर थे, अब ये दोनों एक पर एक आ गए, एक ही आकाश प्रदेश पर। अब सर्व कंपक कराना है, दोनों को कंपाना है, दोनों को कंपाना है यानी दोनों को गति कराना है, तो दोनों को ऊपर कर दो, हाँ नीचे कर हाँ, दो, चारों तो आंटी दिशाओं। निष्कंपक जो है वो कहाँ रहता है आंटी? हर जगह रहता है? हर जगह, लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है। एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये स्कंद नहीं है। अच्छा, कृपा करें। पढ़ो, अब समझ आ गया ना ये दो प्रदेशी स्कंद का पूरा, इसी की व्याख्या चल रही है 7625 में। हाँ सुनीता? भाभी जी, जब एक आकाश प्रदेश पर एक परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद रहते हैं तो उसमें तीनों अवस्था थोड़ी बैठ सकती है, सर्वकंप, देशकंप और निष्कंप? क्यों नहीं हो बैठ सकती? सकती हाँ, जैसे मान लो कि कोई एक परमाणु, दो है? प्रदेश, कोई हिल रहे हैं, कोई नहीं हिल रहे थी, सब प्रकार के स्कंद बैठे हाँ हुए हैं वहां पर। हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन 7625 पढ़। दो प्रदेशीय स्कंद देश कंपक
सर्वकंपक और निष्कंपक कब होता है? उत्तर, पहला, दो प्रदेशीय स्कंद का 2 नंबर का प्रदेश 1 नंबर पर जाता है, तब देश कंपक कहलाता है। आ गया ना? उत्कृष्ट ये 2 था, अपने आप पेन रख के साथ में करते जाओ, ये चला गया 1 के ऊपर। यह उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यतम भाग तक गति कर सकता है, यथा 1 नंबर पर आकर फिर पूर्व में, फिर 1 नंबर पर आकर पश्चिम में, यावत 6 दिशाओं में जा सकता है। ये वापस 1 नंबर पर ही क्यों आएगा? है ही 2 प्रदेशी ना, अपन 2 प्रदेशी की तो बात कर रहे हैं यहाँ। ये 1 नंबर पर आया, फिर वापस अलग आ गया, फिर मान लो कि अच्छा, 1 फिर नंबर वापस से फिर आके फिर पूर्व में गया, फिर पश्चिम में गया, इधर आया, इधर आया, एक ऊपर अच्छा, गया। और जब ये 2 प्रदेश है, जैसे 2 नंबर वाला 1 नंबर पर आया, तो आने के बाद में वो अपना रंग चेंज करेगा या पहले रंग चेंज करके आएगा? रास्ते में चेंज करेगा। अच्छा, रास्ता में चेंज करेगा। दूसरा, जब दोनों प्रदेश गति करते हैं तब सर्वकंपक होता है। आ गया ना, दोनों नीचे जा रहे हैं एक साथ, ऊपर जा रहे हैं। तीसरा, जब गति रहित रहता है तब निष्कंपक होता है। नोट, 2 प्रदेशीय स्कंद में बहुत देश कंपे, भंग नहीं होता है, सर्वकंपक ही होता है। क्योंकि है ही 2 प्रदेशी। 3 प्रदेशी में अपन कह देंगे बहुत देश कंपे, 2 कंप रहे हैं, 1 नहीं कंप रहा है। क्वेश्चन 7626। इसकी है ना थोड़ी वाक्यफली ठीक नहीं है 7625 के। यथा में जो दिया है ना, 1 नंबर पर आकर फिर पूर्व में, फिर 1 नंबर पर, पूर्व में यहाँ जरूरत ही नहीं थी। फिर 2 नंबर, 1 नंबर का था समझ लो, 2 नंबर का 1 नंबर पे गया, तो वापस कहाँ आएगा? वापस अलग इधर ही तो आएगा, या इस तरफ भी चला जाएगा। ये 2 है ना, ढक्कन भी नहीं मेरे पास। मान लो कि ये 2 प्रदेशी स्कंद है, ये वाला उठ के इधर गया, उसके बाद क्या होगा? ये जो इधर था वो इधर आ गया, ऐसे भी गति हो जाएगा, इधर वाला इधर आ गया, या इधर आने के बाद ये इस तरफ आ गया, वापिस इधर आया, इधर आकर लंबा हो गया, ऊपर चला गया, वापिस इधर आया, फिर नीचे चला गया। सबको इसको कर लो 1-2 बार हाथ से, तब 6 दिशाएं घटित होगी। इस एक को ही करना है मुझे। ये यहीं पड़ा है, इसको पहले यहाँ भेजा, एक दिशा आ गई, ये पूर्व पश्चिम में आया, पूर्व है ये, पश्चिम में आया, इसके बाद ये इस तरफ आ गया, इस कंद की अपेक्षा इधर आ गया, फिर उसके बाद में वापस इधर, बीच में आना ही पड़ेगा, हर बार इधर आया, घूम रहा है, इधर आया, फिर ऊपर चला गया, फिर वापस आया, फिर नीचे चला गया। हाँ बोलो श्वेता। एक सेंटेंस ही समझ नहीं आ रहा था, अब आपने जो समझाया वो आ गया, बाकी सेंटेंस नहीं समझ आ रहा था दिशाओं। मैंने खुद ने कहा ना, ये सेंटेंस थोड़ा सी लिखने में क्लियर नहीं था। 1 नंबर पर आकर फिर पूर्व में, मैं पूर्व पश्चिम से करने लग गई कि भाई 1 नंबर पर आया, ये वापस ये पूर्व दिशा में आ गया, फिर इधर से यहाँ पश्चिम में आ गया, फिर इसको ऊपर एक ही प्रतर में लो तो इधर उत्तर में आ गया, फिर इधर आ गया, उत्तर और दक्षिण कर दी, फिर इसको ऊपर आ गया तो ऊपर की दिशा, इधर आ गया तो नीचे की दिशा। एक्सप्लेन करने से आ रहा है वाक्य, थोड़ा औरों को समझ आ गया था ये वाक्य? कमलेश एक्सप्लेन करो इसको। जब मेरे पास 2 परमाणु है, या 2 प्रदेशीय स्कंद जो है, उसका एक परमाणु उठ करके पहले एक के दूसरे के ऊपर आ गया, फिर वो वहां से पश्चिम में चला गया दूसरी दिशा में, फिर वहां से वापस वो 1 पर आया, 1 पे आके फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा उसके ऊपर, फिर उसके नीचे चला जाएगा, तो अभी फिर तो 2 उत्तर में चला गया। उत्तर और दक्षिण भी करो तुम तो, अभी पूर्व पश्चिम और ऊपर नीचे के। ये प्रतर में एक में ही प्रतर में है, परमाणु यहाँ पर रहा हुआ है, फिर उसके बाद में इधर गया, इधर आया, तो उत्तर दक्षिण भी हो गया। हाँ, श्वेता जी कुछ पूछना चाह रहा? हाँ बोलो श्वेता। आंटी इसमें कॉमा लगा दीजिए ना, कि 1 नंबर पर आकर, 1 नंबर पर आकर फिर कॉमा लगा दो, क्योंकि 1 नंबर पर आया, फिर उसके बाद वो पूर्व में जा रहा है, फिर वापस वहां से 1 नंबर पे आ रहा है तो कॉमा लगाइए, फिर वो पश्चिम में जा रहा है, तो यहाँ पे 2 जगह कॉमा आना चाहिए, 1 नंबर पर आकर कॉमा, फिर पूर्व में, उसके बाद कॉमा। यहाँ 2 कॉमा आने की वजह से थोड़ा ठीक हो जाएगा, समझ आएगा। ठीक, पढ़ो। क्वेश्चन 7626।
तीन प्रदेशीय स्कंद का देश कंपन कितने प्रकार से होता है? उत्तर, पहला, तीन प्रदेशीय स्कंद का देश कंपन दो प्रकार से होता है, यथा एक देश कंपे और बहुत देश कंपे। एक देश कंपन का वर्णन पूर्ववत जानना चाहिए। दूसरा, तीन प्रदेशीय स्कंद के पूर्ववत में दोनों क्या किनारों, करोगी? पूर्ववत कैसे जानना? जो तीन ऊपर अपने प्रदेश किए थे स्कंद ना, है जो ये पहला एक पॉइंट, ऊपर आ गया तो एक देश कंपा ना। तीन में से बस ये अंगुली इसके ऊपर आ गई समझ लो, या ये अंगुली कोई भी ये वाली बीच में आ गई, बीच की तो हटेगी नहीं, तब तीन प्रदेशी रहेगा नहीं, टूट जाएगा। तीन है। एक दूसरा, देश कंपा है तो एक ही प्रदेश को अपन इधर कर दिया, वो दो आकाश प्रदेश पर हो गया। दूसरा, तीन प्रदेशीय स्कंद के दोनों किनारों वाले प्रदेश जब मध्य के प्रदेश पर एक साथ आ जाएं या तीन पर एक और दो आ जाए तब बहुदेश कंपे भंग होता है। देखो ड्राइंग दिया हुआ ना, बहुत देश कंपे का है। तीन प्रदेश है, एक दो तीन है, तीन वाला भी दो पर आके बैठ रहा है, उसी समय उठा, और एक वाला भी एक नंबर भी उठा, दो पर आया, तो बहुत देश कंपे है इसके। या दूसरा ऑप्शन क्या है, तीन पर है, दो भी जा रहा है उधर और एक भी जा रहा है। अब वर्णादि तो हम बदल एक देश ही बोलेंगे ना आंटी। है। तीन पे जो जा रहा है एक और दो, उसको तो हम एक देश ही बोलते हैं ना आंटी। हम ऐसा करे ही नहीं ना, पहले जब कंपमान अकंपमान का टुकड़ा गिरा ना, तो भाई बहुत देश में तो किनारे वाले ही होंगे ना आंटी। नहीं नहीं, वर्णादि अलग अलग है, तीनों के वर्णादि अलग अलग है। या ड्राइंग में तीनों अलग देने चाहिए थे, तब ये उठ के आ रहा है, अब इधर बन रहा है। अलग अलग होंगे तो बहुत देश ही कहलाएगा ना। कलर अलग होने से अलग अलग हो जाएगा, भले पास पास में हो। हाँ, यहाँ ड्राइंग थोड़ा ये गलत रह गया, अलग कलर हो जाता तो और क्लियर रहता। आ गया सबको? इसमें अपने अपने पेन से है ना, ऐसे करो, दो नंबर वाले को लाल कर दो, लाल पेन से कर दो दो नंबर वाले को, तो दिख जाएगा अलग रंग का है, तो फिर ये बहुत देश हो गए। 6283 में दिया हुआ होगा, देखो खोलो एक बार 6283 सबको। नहीं, यहाँ तो अपन पढ़ चुके हैं। हाँ। यहाँ नहीं, आगे के दिए है ना भंग, उनमें ये सब आया हुआ है। यहाँ खोलो 6317। 6317 में 0.5 का ड्राइंग, सुरभिगंध बहुत, दुर्भिगंध एक, पेज नंबर 84। बहुत क्यों कहा, दो लाल अलग अलग है, बीच में ये आ गया तो बहुत कहलाया ना। इसी प्रकार यहाँ भी बीच में एक लाल कर दो तो व्हाइट और ये दोनों अलग अलग कहलाएंगे, बहुत देश हो जाएंगे। लाल वाला ब्लू पर आ रहा है ब्लू बनकर, और ब्लू वाला ब्लू पर ही आ रहा है, तो भी अलग था वो। हाँ सोनम बोलो। आंटी जब एक देश कंपाना है तो 1 2 3 में से 1 वाला आपने बताया, या तो 2 पर आ गया, या तो 1 वाला 3 पे जा सकता है क्या आंटी? या बीच में 2 है इसलिए नहीं जा सकता? नहीं, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना, जैसे 1 नहीं। 2 3 है तो 1 वाला 2 पर आएगा या 3 वाला 2 पर आएगा, ऐसे ही होगा। हाँ हाँ, ऐसे कहाँ से वो आ जाएगा ना, इतना टूटेगा नहीं ना स्कंद। ठीक है आंटी। हाँ, पढ़ो। टूटा कैसे भाभी जी? अगर बीच में वो 3 पर चला गया, एक पर तो टूटेगा कैसे? भाई उसका संबंध कैसे बीच में रहा, जुड़ा हुआ है ना, ये दो से। तो 2 तो जुड़ा हुआ ही है, 2 3 से जुड़ा हुआ है। नहीं, अपने को देखने में लग रहा है ये जैसे देखो 2 है, अपन इसको सीधा यहाँ ऐसे भेजेंगे, इसका यहाँ से इसका संबंध कहाँ रहा, जुड़ा हुआ था ना ये इसके साथ में। हाँ। अब इसको यहाँ आना है, पूरा उठकर यहाँ आएगा अगर सीधा, तो संबंध ही नहीं रहा इसका इसके साथ। ये इधर आएगा फिर इधर गति करना पड़ेगा इसको कमलेश। ये नहीं, जैसे आपने सेकंड वाला पॉइंट बगल वाला में आपने किया ना, एक को 3 पर लाए हैं, पहले को भी और दूसरे को भी। डायरेक्ट नहीं आएगा ना, ये 3 प्रदेशी स्कंद है, मेरे हाथ में ढक्कन है, ये पेन इधर आया पहले, 3 वाला अच्छा, पहले पहले 2 नंबर पर आके फिर 3 पर फिर जाएगा। हाँ, डायरेक्ट नहीं आंटी जाएगा। इसमें एक और डाउट आंटी, जैसे ये 3 है ना, आप कह रहे हैं कि ये या तो 1 वाला 2 पर आएगा
या 3 वाला 2 पर आएगा, हाँ एक देश कंपे में। और आंटी अगर 2 वाला निकाल के 1 पे लिया है, बीच वाला ही हटा दिया तो जुड़ा तो हुआ टू पे कैसे जाएगा रहेगा? वो तो। 3 प्रदेशी स्कंद कैसे कहलाएगा वो? बीच नहीं, में है। पर अपने को एक देश कंपाना है ना आंटी इसमें। हाँ, एक तो वही कह रही हूँ, फिर 3 प्रदेशी स्कंद नहीं रहेगा ना सोनम वो। आंटी बीच में से रहेगा ना, बीच वाला निकल के इसके नहीं, ऊपर आ ठीक गया। है, बीच वाले को इधर करो तो 3 वाले को बीच की जगह लाओ ना। जुड़ा हुआ कुछ तो जुड़ाव चाहिए, वो हाँ, 3 फिर बहुत देश कंपे हो जाएगा वो। फिर वो 2 देश कंपा फिर हो तो बहुत जाएगा। देश कम पे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें तो यही एक सिचुएशन बनती है कि दोनों बीच में ही आए, एक एक मतलब हाँ कोई भी। हाँ। ठीक है आंटी। फिर इसमें भाभी जी ड्राइंग में ऐसे नहीं करना चाहिए क्या? नीचे से जो तीर का निशान है पहले 2 पे दे के फिर 3 पर। वो फिर कितने ड्राइंग बनाते ना। नहीं, इसी में जो नहीं, आपने ठीक सीधा है, डायरेक्ट 1 से 3 पर लिया है ना। हाँ बहुत देश कंपना है ना, 1 से 3, 1 से 1 वाले को कैसे? अच्छा, एक वाले को पहले 2 पर लेके नहीं फिर 3 पर। जय नहीं सुरेंद्र जी, यहाँ पे नहीं दिखाया ना, एक वाला 3 पे जा रहा है। नहीं, एक में इसको ऐसे करना है कि दोनों को हमको 3 पर लाना है। 2 भिन्न थे, ये लाल था समझ लो 2 नंबर वाला, बाकी 2 ब्लू थे। ठीक है, तो लाल वाला भी उठ रहा है, ये भी उठ रहा है। लाल वाला रंग बदल कर इधर आ रहा है, ये ब्लू वाला एज इट इज आ रहा है। दोनों एक साथ उठे, दोनों थे बहुत देश, 2 रंग के हैं इसलिए। अच्छा, दोनों एक साथ उठे, दोनों एक साथ इस पर आ गए। हाँ, लेकिन बहुत देश क्यों थे वो? क्योंकि दोनों अलग अलग रंग के थे, अलग अलग वर्णादि है। बहुत गहरा विज्ञान है, भगवान महावीर धन्य है। ये यहाँ धन्य। जो दिखाया है पहले वाला तीसरे में जा रहा है ना, हाँ, पहला तो और दूसरा एक साथ उठे, एक साथ उठकर 3 पर आ रहे हैं। लेकिन बहुत देश उनको क्यों कहा? बीच वाला 2 लाल था और 1 नंबर का ब्लू था, तो ये बहुत देश हो गए। एक बार जब हमने वो 1266 उसमें कोई पहले वाले क्वेश्चनों में करा था ना, तब ऐसे ही था कुछ कि एक वाला 3 पे जा रहा है, 3 वाला 1 पे भी आ रहा है, 2 वाला वहीं पे बैठा है, ऐसा भी कुछ। हाँ हाँ, तो वो ठीक है, वो वर्ण से करना पड़ेगा ना अपने को। अगर दोनों ही 1 और 2 दोनों ब्लू रहते हैं तब तो वो एक देश ही कहलाएगा ना, बहुत देश नहीं कहलाएगा। यहाँ बहुत देश करने के लिए 1 नंबर को ब्लू, 2 नंबर को लाल, 3 नंबर को ब्लू रखो, तो ये बहुत देश। अभी बताया ना वहां सुरभिगन, कौन सा प्रश्न बताया था? 6317 6317 में खोल लीजिए एक बार अलका जी। 84 पेज नंबर। 84 84 पेज नंबर। यहाँ देखिए अलका जी, 5 नंबर पॉइंट में 6317 में वो दोनों अलग अलग वर्ण है। अलग अलग वर्ण है, तो ये बहुत देश कहलाएंगे ना। सुरभिगन बहुत कह दिया ना भगवान ने यहाँ। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक बीच में वर्ण अलग होता तो ये हो जाता कि 1 और 2 एक साथ उठकर 3 पर आ रहे हैं, तो बहुत देश कहला रहे हैं। वर्ण अलग नहीं, स्पर्श अलग होता तो भी हो जाता, गंध अलग होती तो भी बहुत हो जाता। एक में सुरभिगंध होती मान लो, और दोनों किनारों में सुरभिगंध, थोड़ा घटित करना सबको, इसको करना दोनों किनारों में सुरभिगंध, बीच में दुर्भिगंध, तो और बहुत हो गए ना गंध की अपेक्षा में। हाँ शिल्पा बोलो। हाँ, लिखा है कि ब्लू 1 प्लस रेड 2 इज इक्वल टू 3, मतलब 1 और 2 3 में चला जा रहा है हाँ, ना? लेकिन तो बहुत देर कहा क्योंकि दोनों के वर्ण अलग है, या दोनों में अलग अलग गंध है, या अलग अलग रस है, कुछ अलग अलग है, सेम नहीं होगा सब। ब्लू भी मान लो मैंने बनाए, ब्लू बना भी दिया है तो कोई बात नहीं, गंध अलग अलग है दोनों में, एक में सुरभि है एक में दुर्भि है। आंटी, या वर्ण होगा या गंध होगा, या वर्ण गंध भी हो सकता है। वर्ण गंध रस स्पर्श सभी अलग होने चाहिए। जैसे जैसे ब्लू वर्ण हो गया, 2 वर्ण हो गया, दोनों वर्ण समान है किंतु रस समान नहीं है दोनों, तो भी बहुत देश कहलाएंगे। वर्ण की अपेक्षा समान है लेकिन रस भिन्न भिन्न है दोनों में। ये पहले वर्णादि के भागों में सब बोली आ चुके हैं 20वें शतक में। ठीक है, आंटी टाइम भी हो गई। हाँ कृपा आंटी।